Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar. Students, in today's video we are going to study part 5th of the chapter Professor Shanku and the Little Boy. So let's start. Previous videos में हमने स्टडी किया था कि 4 year old boy होता है जिसका नेम होता है अमूल्या, उसका निकनेम होता है खोका. वो अपने कोर्ट यार्ड में गिर जाता है, उसके हेड पे स्वेलिंग आती है और वहां पर उसके बाद में उसके साथ कुछ स्ट्रेंज होता है. वो एकदम से ही उसका माइंड डेवलप हो जाता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस का उसको नॉलेज होता है एंड साइंटिफिक नॉलेज उसका इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है तो सभी उसको देख के बहुत ही आश्चर्य करते हैं. प्रोफेसर शंकु बहुत सारी बुक्स रीड आउट करते हैं कि कहीं उसकी इस डिजीज का सोल्यूशन उनको मिल जाए, इस डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए, लेकिन उनको कहीं नहीं मिलता है. अब देखते हैं एंड में खोखा के साथ क्या होता है, क्या प्रोफेसर शंकु को एंड में कोई सोल्यूशन मिलता है. तो आइए चलते हैं. What was going to happen to this extraordinary boy? कि इस extraordinary boy के साथ क्या हो रहा था. I could take him back to his parents. मैं उसको वापस उसके पेरेंट्स के पास ले जाता, but no one would leave him alone, would they? लेकिन वहां पर भी उसको कोई ऐसे अकेला नहीं छोड़ता. क्या उसको अकेला छोड़ देते वो? Curious spectators would start hounding him even in his own house. जो क्यूरियस स्पेक्टेटर्स थे, जो दर्शक थे, वो वहां पर भी स्टार्ट कर देते, मीन्स उसके बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते, उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो उसको पकड़ के रखते उसके बारे में जानने के लिए, यहाँ तक कि उसके खुद के घर में भी उसके साथ ऐसा ही होता. Beside, the whole point in bringing him here was to get to the bottom of the business. और यहाँ तक कि कुछ लोग जो है उसको बिजनेस पर्पज से भी यूज कर सकते थे, ठीक है, और वो अलग वे में भी उसका यूज कर लेते. आई कुड कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, तो मैंने एक स्पेशलिस्ट से बात करी, बट इवन दैट वाज नॉट लाइकली टू हेल्प, लेकिन उससे भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिली. इवन बिफोर आई हैड हर्ड अबाउट खोका's केस, यहाँ तक कि जब मैंने खोका के केस को सुना उससे पहले ही आई हैड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ अबाउट ब्रेन डिजीज. उससे पहले भी मैंने ब्रेन की डिजीज के बारे में काफी स्टडी किया था. ओवर द लास्ट फ्यू डेज आई हैड फिनिश्ड रीडिंग 11 बुक्स. अभी कह रहे हैं कि लास्ट फ्यू डेज में मैंने 11 जो बुक्स हैं उनको रीड करके फिनिश कर दिया था. दैट स्पोक नथिंग, जिसके बारे में मुझे खोखा के डिजीज के बारे में कुछ भी नहीं मिला. पॉसिबल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, और उनके अंदर मुझे ह्यूमन ब्रेन के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज हैं उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली. Now, where did I find my mention of a similar case? कि मुझे कहीं पर भी जो चीज मैं ढूंढ रहा था वो नहीं मिल रही थी. There is no doubt that what had happened to खोका is unique. इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं थी. खोका के साथ जो हो रहा था वो यूनिक था and hitherto unknown to man. और वो कह रहे हैं कि वो अभी तक जो उसके साथ हुआ उसके बारे में मैन को कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं थी. Turning these thoughts over in my head, at some point I must have fallen asleep. कि ये चीजें मेरे माइंड में रखते हुए मुझे जल्दी ही नींद आ गई, मैं सो गया. What woke up was a clap of thunder. और जिस चीज से मैं जगा वो थी एक थंडर की आवाज. I woke up was a clap of thunder. I opened my eyes to see lightning flash frequently. मैं उठा, जो बिजली चमक रही थी तो उसकी रोशनी मेरे आंखों पे आई, तो उससे मैं उठा. एंड हेard a rumbling in the sky. और मैंने स्काई में एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनी. जब बारिश का टाइम होता है तो उसमें आसमान में बहुत सारी आवाजें होती हैं, तो वो ही स्काई के अंदर गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर मैं उठा. द रूम लिट अप एज देयर वाज अनदर फ्लैश ऑफ लाइटनिंग. एंड रूम के अंदर जब दोबारा बिजली चमक रही थी तो उसकी रोशनी हो रही थी. एंड सॉरी, इन दैट स्प्लिट सेकेंड, और उसी सेकंड के अंदर आई हैपन टू गैलेंस एट द अदर बेड इन माई रूम. मेरी नजर गई मेरे रूम के अंदर जो दूसरा बेड था खोखा का, उस पे नजर गई. खोखा वाजंट देयर, उस बेड पे खोखा नहीं था. आई जंप टू माई फीट, मैं एकदम से ही चौंक गया. एंड
ओड इंस्टिंक्ट मेड मी लिफ्ट माई पिल्लो, और मेरे माइंड में एकदम से ये बात आई, मैंने फटाफट मेरे पिल्लो को उठा के देखा एंड लुक फॉर द बंच ऑफ कीज। तो मैंने वहां पर जो बंच रखा था कीज का वो उठा के देखा जहां पर मैंने उनको रखा था। द होल बंच वाज गोन, वहां पर जो बंच था कीज का वो नहीं था। विदाउट लॉसिंग अनदर मोमेंट, मैंने बिना टाइम वेस्ट किए आई रैन डाउन द स्टेयर, मैं नीचे बेसमेंट की तरफ स्टेयर्स की तरफ दौड़ा एंड वेंट स्ट्रेट टू माय लेबोरेटरी, और मैं सीधा अपने लेबोरेटरी पहुंचा। इस डोर वाज थ्रोन वाइड ओपन, उसका दरवाजा पूरा खुला हुआ था एंड द लाइट हैड बीन स्विच्ड ऑन, और वहां पर लाइट ऑन थी। आई स्टेप्ड इनसाइड, मैं अंदर गया। व्हाट आई सा फ्रोज माय ब्लड, जो कुछ मैंने अंदर देखा मेरा खून जम गया था वहां पर, मीन्स मैं भौचक्का रह गया था। खोखा वाज सिटिंग ऑन ए हाई स्टूल, खोखा वहां पर एक हाई स्टूल पे बैठा हुआ था, फेसिंग माय वर्क टेबल, और उसका फेस मेरी वर्क टेबल की तरफ था। इन फ्रंट ऑफ हिम लेड आउट इन रोज, और उसके सामने रोज के अंदर बॉटल्स रखी हुई थी पॉइजनस एंड लिथिल एसिड की। द बंसन बर्नर हैड बीन लिट, और जो बंसन बर्नर था मेरा एक्सपेरिमेंट बर्नर वो ऑन था एंड इन अ फ्लास्क प्लेस्ड नेक्स्ट टू इट, वहीं पर उसके पास में ही एक फ्लास्क रखा हुआ था, वाज ए लिक्विड ऑफ सम काइंड, जिसके अंदर कोई लिक्विड था। इट अपियर टू हैव बीन हीटेड इन द लास्ट फ्यू मिनट, ऐसा लग रहा था कि अभी लास्ट फ्यू मिनट में ही उसको हीट अप किया गया था, गर्म किया गया था। खोखा वाज क्लचिंग द बोतल दैट कंटेन थेरेनियम फॉस्फेट, खोखा ने पकड़ा हुआ था उस बोतल को जिसके अंदर थेरेनियम फॉस्फेट था। He tilted the bottle and poured just a few drops into the flask. उसने थोड़ा सा टेढ़ा किया बोतल को और उसमें से कुछ ड्रॉप जो है वो फ्लास्क के अंदर पोर कर दी, डाल दी। At once coils of yellow smoke began rising from the mixture, और तभी येलो कलर के जो धुआं था वो उठना शुरू हो गया उस मिक्सचर से, फिलिंग द रूम विद अ शार्प पंगेंट स्मेल। माई आई स्टार्टेड स्मार्टिंग, और तभी पूरा रूम के अंदर बहुत ही शार्प मतलब स्ट्रोंग जो स्मेल थी वो हो गई थी, और मेरी आंखों में जलन होना, परेशानी होना शुरू हो गई थी। खोखा रियलाइज्ड आई वाज इन द रूम, खोखा को पता चल गया था कि मैं रूम में ही हूँ। ही टर्न हिज हेड टू लुक एट मी, उसने अपना सर घुमाया मेरी तरफ देखने के लिए। वेयर द एनिहिलिन, ही बाग्ड, उसने मुझसे जोर से पूछा कि एनिहिलिन कहाँ है। एनिहिलिन, खोखा वांटेड माई एनिहिलिन, क्या खोखा को मेरा एनिहिलिन चाहिए। इट वाज द मोस्ट पोटेंट एसिड ऑफ ऑल, ये सभी एसिड से ज्यादा खतरनाक एसिड था। आई केप्ट इट ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ ए कबर्ड, मैं उसको रखता था जो टॉप शेल्फ थी कबर्ड की उसमें, एंड दैट कबर्ड रिमेन्ड लॉक्ड, और ये कबर्ड जो है मोस्ट ऑफ टाइम ये लॉक्ड ही रहती थी। बट देन द bottles that खोखा had already managed to get hold of continued enough material to destroy at least 30 elephant, लेकिन खोखा ने जिस तरह से मैनेज किया हुआ था, जो कंटेंट उसने पकड़ा हुआ था मटेरियल, उससे 30 एलिफेंट एक साथ डिस्ट्रॉय हो सकते थे। गेट मी द एनिहिलिन, ही कमांडेड, वो जोर से बोलता है कि मेरे को एनिहिलिन दो, नाउ आई नीड इट, मुझे अभी उसकी जरूरत है। आई ट्राइड टू कंट्रोल माई इमोशंस, मैंने मेरे इमोशंस पे कंट्रोल करने की कोशिश की, और मैंने बोला खोखा। आई सेड स्लोली वॉकिंग टुवर्ड्स द बॉय, धीरे धीरे उस बॉय की तरफ बढ़ते बढ़ते मैंने उसको कहा, ऑल दीज थिंग्स दैट यू आर हैंडलिंग आर क्वाइट हार्मफुल, कि ये सभी चीजें जो आप कर रहे हो ना वो बहुत नुकसानदायक है आपके लिए। इफ अ सिंगल ड्रॉप फॉल्स ऑन योर हैंड, अगर एक सिंगल ड्रॉप भी आपके हाथ पे गिर जाएगा, इट विल बर्न योर स्किन, तो आपकी स्किन जल जाएगी। यू विल फील अ लॉट ऑफ पेन, आपको बहुत पेन होगा। लेट्स गो बैक अपस्टेयर, चलो ऊपर चलो, टू माई रूम, मेरे रूम में, कम ऑन आओ। आई स्ट्रेच्ड अ हैंड टुवर्ड्स हिम, तो मैं उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ। खोखा रेस्पोंडेड माई सडनली पिकिंग अप द बोतल, लेकिन खोखा जो रेस्पॉन्ड देता है बोतल, वो थेरेनियम फॉस्फेट की बोतल पकड़ लेता है एंड राइजिंग इट ओवर हिज हेड, और उसको अपने सर के ऊपर कर लेता है, एज इफ ही वुड थ्रो इट एट मी, कि जैसे वो उसको मेरे ऊपर फेंक देगा। आई टुक अनदर स्टेप फॉरवर्ड, और मैं दूसरा कदम वो आगे बढ़ाता हूँ। इफ ही डिड दैट, अगर उसने ऐसा कर देता, आई न्यू, मुझे पता है, दैट आई वुड बी परमानेंटली क्रिपल्ड, तो
मैं परमानेंटली क्रिपल्ड हो जाता, परमानेंटली हैंडीकैप हो जाता, इफ नो डेड, अगर मरता नहीं तो मैं अपाहिज हैंडीक्रैप जरूर हो जाता। दिस टाइम खोका स्पोक थ्रू क्लेंस्ड टीथ। उस समय जब खोखा मुझसे बात कर रहा था वो क्लेंस्ड टीथ में मीन्स गुस्से में दांतों को वो बिल्कुल टाइटली करके बोल रहा था, द बोटल स्टिल एम्ड एट मी, और वो बोतल अभी भी मुझे ही निशाना बनाए हुई थी। गिव मी दैट इनहेल, मुझे वो इनहेल दो, इफ यू नो व्हाट्स गुड फॉर यू, और तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए क्या अच्छा है अभी। देयर वॉज नथिंग दैट आई कुड डू टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। अब मेरे पास में कोई और कोई चीज चारा नहीं था कि मैं उस सिचुएशन को हैंडल करूं। बट what gave me a degree of resonance was the fact that खोका had already handled quite a few acids। लेकिन एक चीज थी जिससे मुझे शांति थी कि खोखा ने ऑलरेडी कुछ चीजों को, कुछ एसिड्स को हैंडल कर रखा था विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ। उससे उसको अभी तक कोई चोट नहीं पहुंची थी, मीन्स उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। सो आई अनलॉक्ड द कबर्ड एंड पिक्ड अप द एनहिल फ्रॉम द बैक ऑफ द टॉप शेल्फ। इसलिए मैंने टॉप सेल से उसको निकाल के दे दिया इनहेल। देन आई प्लेस्ड इट इन द फ्रंट ऑफ खोका, और उसके बाद में मैंने उसको खोका के सामने रख दिया एंड बिगिन प्रेइंग साइलेंटली, और मैं चुपचाप प्रे करने लगा कि हे भगवान सब अच्छा हो। सो माय सरप्राइज खोका लिफ्टेड द स्टॉपर, और मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि खोका ने वो स्टॉपर धीरे से उठाया एंड वेरी केयरफुली पोर ओनली 3 ड्रॉप्स ऑफ द एनहिल इनटू द फ्लास्क, और उसने बहुत ही सावधानी से ओनली 3 ड्रॉप जो है एनहिल की वो फ्लास्क में डाली। देन बिफोर आई कुड से और डू एनीथिंग, और उससे पहले कि मैं कुछ कहता या कुछ करता, खोखा पिक्ड अप द फ्लास्क एंड ड्रैंक द ग्रीन मिक्सचर इन इट। खोखा ने वो फ्लास्क उठाया और उसके अंदर जो ग्रीन मिक्सचर था उसको वो ड्रिंक कर गया, दैट ही हैड प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, जो उसने खुद ने बनाया था। फिनिश्ड इट इन अ 4 क्विक गल्प, और उसने वो मिक्सचर 4 क्विक गल्प के अंदर, 4 घूंट के अंदर उसने फिनिश कर दिया। इन द नेक्स्ट इंस्टेंट, और अगले ही पल, हिज बॉडी वेंट लिव्ड, उसकी बॉडी जो है लड़खड़ाने लग गई, बिल्कुल ढीली पड़ गई, एंड ही फेल ओवर द डेस्क, और वो डेस्क पे गिर गया। आई रन अक्रॉस, मैं फटाफट दौड़ा, पिक हिम अप, मैंने उसको उठाया मेरे हाथों से, एंड रन ऑल द वे बैक टू माई बेडरूम, और मैं मेरे बेडरूम की तरफ दौड़कर उसे ले गया। हैविंग पुट हिम बैक इन बेड, आई क्विकली फेल्ट हिज पल्स, और जब वहां लेके गया तो मैं उसकी पल्स महसूस कर रहा था। इट अपियर्स टू बी नॉर्मल, वो नॉर्मल लग रही थी। ही वॉज ब्रीदिंग नेचुरली, नेचुरली उसकी सांस चल रही थी, एंड हिज फेस लुक्ड काम, और उसके फेस बिल्कुल शांत था। ही डिड नॉट सीम हैव लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बेहोश हो गया हो। ऑन द contrary, he appeared simply asleep। जल्दी उसको नींद आ गई, sunk into a deep natural slumber, और जल्दी ही वो एक नेचुरल स्लम्बर में, वो जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। Outside the heavens had opened in torrential dawn। बाहर बहुत ज्यादा, बहुत हैवी रेन हो रही थी। आई सेट क्विकली बाय खोखा's बेड, मैं शांति से खोखा के बेड के पास बैठ गया। अबाउट एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद में, द रेन ग्रेजुअली स्टॉप, धीरे धीरे बारिश रुक गई, एंड द क्लाउड्स डिसअपियर, और सारे बादल गायब हो गए। डाउन वाज जस्ट ब्रेकिंग, crows and sparrows started their morning churros, sorry chorus, और उसके बाद में जब बारिश रुक गई थी तो क्रोज और जो स्पैरोज थे वो अपना मॉर्निंग कोरस की आवाज उनकी आ रही थी, मीन्स वो एक साथ सुर में सुर मिलाकर गा रहे थे। एग्जैक्टली एट 5 minutes past 6, खोखा स्टीयर टर्न ऑन हिज साइड, खोखा अपनी साइड लेता है, करवट बदलता है, और उसकी आंखें खुलती हैं। द लुक इन हिज आईज वॉज डिफरेंट, अब उसकी आंखों में जो लुक था वो बिल्कुल अलग था। ही सीम्ड अ लिटिल लॉस्ट एंड अनसर्टेन, अब ऐसा लग रहा था कि वो अपनी चीज को लेकर अनिश्चित है, उसको लग रहा था मैं कहीं खो गया हूँ। ही लुक्ड अराउंड द रूम, वो रूम में चारों तरफ देखता है, और उसके बाद में पूछता है कि वो कहीं उसको अजीब सा लगता है, कहीं वो रोते हुए से पूछता है कि वेयर्स मम्मी, की मेरी मम्मा कहाँ है। आई वांट माई मम्मा, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। आई टुक खोखा बैक टू हिज पेरेंट एंड रिटर्न होम ओनली एन आवर अगो, मैं खोखा को उसके घर लेके जाता हूँ और अभी 1 घंटे पहले ही आया हूँ। ही एंड आई क्विकली बिकम फ्रेंड्स ऑन आर वे टू झाझा, हम रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में ही हमारी दोनों की दोस्ती हो जाती है। व्हेन आई लेफ्ट हिज हाउस, जब मैं उसके घर को छोड़ता हूँ तो खोका स्टूड एट द डोर, खोका दरवाजे पे खड़ा होता है। वेव्ड एट मी एंड सेड, मेरी तरफ वेव करकर कहता है, विल यू ब्रिंग मी स्वीट्स दादू, टॉफीज, कि दादू क्या आप मेरे लिए टॉफीज और स्वीट्स लेकर आएंगे।
ऑफ कोर्स आई रिप्लाइड, मैं जवाब देता हूँ कि क्यों नहीं। आई विल कम बैक फ्रॉम गिरिधि टुमारो, मैं कल आऊंगा गिरिधि से, एंड आई विल सर्टेनली बाय यू स्वीट्स, और मैं तुम्हारे लिए निश्चित रूप से स्वीट्स लेके आऊंगा। टू माई सेल्फ आई साइलेंटली, मैं अपने आप से कहता हूँ, इवन अ डे अगो, कि एक दिन पहले खोखा बाबू, यू वुड नॉट हैव आस्क्ड मी फॉर स्वीट्स एंड टॉफी, कि तुमने मुझे स्वीट्स और टॉफी का नहीं कहा था। व्हाट यू माइट हैव डिमांडेड वुड हैव बीन सम पिकुलियर ऑब्जेक्ट विद अ कॉम्प्लेक्स अनप्रोनाउंसेबल लैटिन नेम, कि इससे पहले तो तुम ऐसी चीजें बोल रहे थे जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, शायद अब तुम वो चीजें बोल भी नहीं पाओगे, कुछ ऐसे लैटिन नेम भी तुम इजीली बोल रहे थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और अगर आपको समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।